स्टूडेंट्स, आई एम मीनाक्षी बयानी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर नंबर 4 क्लास 10 उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड प्लीज वॉच माय वीडियो टिल एंड। रीजन मैं सारा फर्स्ट एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस करवा रही हूँ ये आपको सिर्फ इक्वेशन बनाने को दिया गया है बेसिकली, ठीक है। लेकिन मैं जो करवा रही हूँ वो आपको फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन करवा रही हूँ, क्योंकि इट्स नॉट नेसेसरी ना कि आपको इक्वेशन का आए तो इक्वेशन ही आएगा। ऑफ कोर्स इक्वेशन के अलावा भी तो आ सकता है, आपको यही क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व करने को भी आ सकता है। सो आई एम स्टार्टिंग विथ माय वीडियो एंड शुरुआत से अंत तक इसलिए बने रहिए, लास्ट तक मैं सिर्फ क्वेश्चंस करवाती हूँ। आपने मेरी जितनी भी वीडियोस देखी आपने देखा होगा, बीच में कोई बकवास नहीं रहती है, बीच में कुछ भी मैं इधर का उधर का नहीं बताती हूँ और ना ही टॉपिक से इधर उधर जाती हूँ। सो लेट मी स्टार्ट विथ माय वीडियो। सो फर्स्ट थिंग, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है पहले आप वो जानो, उसके बाद हम ये 4 क्वेश्चंस करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c, ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन होता है। ठीक है, तो एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक कब कहलाएगा, जब वो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। अब मान लीजिए आप कहते हैं x² माइनस 16, तो क्या ये इक्वेशन है? यस है। कैसे? क्योंकि इसका मतलब हो गया है x² प्लस 0x माइनस 16 इक्वल टू 0, तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो स्क्वायर x का होना जरूरी है, अदरवाइज अगर x ना भी हो तो हम उसको 0 कंसिडर करके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को। एक चीज और, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में द x यानी कि जो अननोन टर्म होता है हमारा कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल x² प्लस 2/x प्लस 8 इक्वल टू 0, तो दिस विल नॉट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि x जो है वो डिनोमिनेटर में चला गया। फाइन। एक और कंडीशन होती है जैसे x² प्लस 5/√x प्लस 8 इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो x है ये अंडर रूट में आ गया, तो x अंडर रूट में भी नहीं आना चाहिए। अगर मान लीजिए ये होता है x² प्लस x/√5 प्लस 8 इक्वल टू 0, तो ये हो सकता था क्योंकि 5 कैन बी इन अंडर रूट, x शुड नॉट बी इन अंडर रूट। x जो है जो हमारा अननोन टर्म है वो अंडर रूट में नहीं होना चाहिए। या अगर मान लीजिए आपका ये होता x² प्लस 1/√5 इंटू एक्स, अब देखिए यहाँ पे भी x जो है अंडर रूट में आने की नीचे डिनोमिनेटर में आ गया, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता है। तो दीज आर फ्यू कंडीशंस कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब हो सकता है और कब नहीं हो सकता है, कब हम उसे कंसिडर करेंगे एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कब नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ आपके रूल्स हैं, कुछ बेसिक रूल्स हैं। एक आपको एक सिंपल सा एक चीज भी लॉजिकली आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी के, ये सारे क्वेश्चन यू कैन सी दैट। जैसे अगर मान लीजिए आपको दे दिया x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये पूछ रहा है वेदर इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो देखो x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको एक्सपैंड कर दो, a माइनस b का होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab, 2 2 4x प्लस 4, तो x² से x² कट गया, तो 3x प्लस 4x प्लस 1 माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 7x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x² नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता। सो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर कि ये क्वाड्रेटिक कब होता है और कब नहीं होता है, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c का फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको ये चारों क्वेश्चंस करके बताती हूँ और ये मैं फुल फ्लैश क्वेश्चन कर रही हूँ, ना कि सिर्फ इक्वेशन बता रही हूँ। सबसे पहला, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। एरिया क्या होता है? लेट लेंथ इज इक्वल टू l और ब्रेथ जो है उसको हम b ले लेते हैं, तो एरिया क्या होगा? l इंटू बी इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। अब इन्होंने कहा है कि लेंथ जो है वो ट्वाइस ऑफ ब्रेथ प्लस 1 है, 2b प्लस 1। देखो यहाँ लिखा है लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो ट्वाइस ऑफ ब्रेथ में 1 ऐड कर दिया। जो क्वेश्चन कह रहे हैं ना हम वही करते हैं, इसमें एक्स्ट्रा बुद्धि कभी मत लगाना। ठीक है, लेंथ की जगह पे मैं ये वैल्यू पुट कर देती हूँ, 2b प्लस 1 इंटू बी इज इक्वल टू 528। इस वाले इक्वेशन में मैंने ये जो l की वैल्यू आई थी ये पुट कर दी। ब्रैकेट खोलिए, 2b² प्लस b माइनस 528 इक्वल टू 0। अब हमको क्या करना होता है? स्प्लिट करना होता है। कैसे करते हैं? ये लेंगे और ये लेंगे। ठीक है, 528 इंटू 2। अब इसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, सारे इसके फैक्टर्स बना देते हैं हम। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा 2 इंटू 2 2 जा 4, 5 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 इंटू 2, 2 इंटू 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 इंटू 2, मतलब ये 2 तो ये पड़ा, ये वाला 2 ये रहा, इसको स्प्लिट किया तो ये आता है। ठीक है, अब फिर से एक और 2 लेकर के 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 इंटू 2,
सो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 और ये हो जाता है 11 इंटू 3 इंटू 2। मैंने सारे ही फैक्टर्स बना दिए इसके, ठीक है। अब 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32 और 11 3 ज़ा 33। इसका मतलब 32 इंटू 33 का ये प्रोडक्ट आ रहा है और 33 माइनस 32 अगर आप करोगे तो प्लस का 1 आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2b स्क्वायर प्लस 33b माइनस 32b माइनस 528 इक्वल टू 0। 2 तो कॉमन नहीं निकल सकता है, हम b कॉमन निकाल देते हैं। 2b प्लस 33 माइनस यहाँ पे 16 कॉमन निकल रहा है 2b प्लस 33 इक्वल टू 0, ठीक है। तो b माइनस 16 और 2b प्लस 33 इक्वल टू 0। तो b माइनस 16 को एक बार 0 रखो, एक बार 2b प्लस 33 को 0 रखो। तो b यहाँ पे आ रहा है पॉजिटिव 16, यहाँ पे b आ रहा है नेगेटिव 33/2। तो कभी भी ब्रेथ नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो फाइनली ब्रेथ कितनी है 16। तो लेंथ कितनी होगी 2b प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 16 प्लस 1 32 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 33 मीटर्स। और ब्रेथ कितनी आ गई 16 मीटर्स, लेंथ कितनी आ गई 33 मीटर्स। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। कंसेक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं जो एक के बाद एक आते हैं, ठीक है। अगर एक नंबर x है तो अगला नंबर क्या होगा x प्लस 1 होगा। इसके अगला बोलता तो क्या होता है x प्लस 2 होता। तो इस तरह से लेते हैं। कह रहा है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 306 के बराबर है। ब्रैकेट खोलिए x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 306 यानी कि x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। सेम तरीके से अब हम स्प्लिट करेंगे। यहाँ पे कुछ कोएफिशिएंट नहीं है तो क्या है 1 है। 1 को मत कंसीडर करो तो भी चलेगा। 306 इंटू 1 6 इंटू 51 6 इंटू 3 इंटू 3 1 जा 3 3 7 जा 21, ठीक है। 6 3 जा 18 माइनस 1 तो 18 इंटू 17 आ जाता है और 18 में से 1 जाता है तो 17 आ जाता है। आई मीन 18 माइनस 17 इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल टू 0। x प्लस 18 माइनस 17 x प्लस 18 इक्वल टू 0। तो x माइनस 17 और x प्लस 18 सेम तरीके से x की वैल्यू आ जाएगी 17 या माइनस 18। ये आ गई दो वैल्यूज। यानी कि अगर मैं x को अगर मैं 17 लेती हूँ तो नेक्स्ट नंबर होएगा 18, ठीक है। नेक्स्ट नंबर अगर मैं x को माइनस 18 लेती हूँ तो माइनस 18 प्लस 1 यानी कि एक होएगा माइनस 17। ये मेरे नंबर्स आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रोहन्स मदर इज 26 years older than him। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दो ताकि जितने भी क्वेश्चंस मुझे अच्छे लगेंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। हर वीडियो में आपको इसी तरह से कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस छांट करके करवाती हूँ, ऑलमोस्ट सारे ही करवाने की कोशिश करती हूँ। सो लेट रोहन एज x, तो मदर की एज क्या होगी x प्लस 26, ठीक है। अब इन्होंने हमसे कहा 3 years from now, ध्यान देना 3 years from now, so 3 years later यानी कि 3 साल के बाद रोहन एज कितनी हो जाएगी x प्लस 3 और उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3 यानी कि x प्लस 29। अब इन्होंने कहा कि इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट इन्होंने हमसे कितना कहा है 360। ब्रैकेट खोल देते हैं। एक्स स्क्वायर 29 30 31 32 एक्स प्लस 29 इंटू 3 कितना होता है भाई 273। ओके 273 इक्वल टू x प्लस 3 x प्लस 29 87 होता है। सो सॉरी 87 इक्वल टू 360। अब 360 इधर से इधर ले आते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस क्योंकि माइनस वाला साइन बड़ा है माइनस 273 इक्वल टू 0। अब हम 273 को स्प्लिट करेंगे। अब मैं बताती हूँ आप उसको कैसे करोगे। देखो मैं आपको करके दिखा रही हूँ ताकि आप भी पेपर में ना अटको कि हम कैसे स्प्लिट करते हैं। दिस इज द इजीएस्ट फॉर्म ऑफ डूइंग इट।
3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 इंटू 7 इंटू 7 1 जा 7, 7 3 जा, देखो 7 3 जा, अब देखो 13 3 जा 39, 39 इंटू 7, ठीक है, और 39 माइनस 7 कितना होता है 32। तो हम ये वैल्यू यूज कर सकते हैं, ठीक। एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इक्वल टू 0। x प्लस 39 माइनस 7 x प्लस 39 इक्वल टू 0। x माइनस 7 x प्लस 39 इक्वल टू 0। तो x जो है या तो 7 आएगा या माइनस 39। अब एज कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो रोहन की एज कितनी है, रोहन की एज हमसे पूछी थी वो कितनी आ गई 7 ईयर्स। अगर मदर की पूछता तो 26 प्लस 7, ठीक है, यानी कि 31 ईयर्स की होगी वो। फाइन, नाउ लेट मी मूव ऑन टू माय नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो एंड आई होप आपको समझ में आया है। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी बेनिफिट हो उसके और मुझे भी हो। वो लोग सब्सक्राइब करेंगे तो ऑब्वियसली मुझे भी बेनिफिट होगा ना। ओके देन, सो फोर्थ क्वेश्चन, a train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. अब हमसे पूछा क्या है, स्पीड पूछा है, तो अब हम क्या करते हैं, let the speed of the train is equal to x किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अब स्पीड होता क्या है, या टाइम ले लेते हैं। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब इन्होंने कहा अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस होती तो 3 घंटे ज्यादा लगते। ये देखो यहाँ लिखा है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। तो अब इसको बनाओगे कैसे, देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो जो नई स्पीड आएगी अगर वो रिड्यूस स्पीड वाली वो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हम लेंगे, ठीक है। अच्छा, और डिस्टेंस कितना है 480। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80 क्यूब, मैं आपको इक्वेशन बना के दिखा रही हूँ, 480 अपॉन में x माइनस 8। अब आपको इसको पहले क्यों लिखा, ऑब्वियसली अगर स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लग रहा है, तो जो ज्यादा टाइम लगेगा उसको हम पहले लिखेंगे, माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3 आवर्स। जैसा इन्होंने कहा कि अगर स्पीड कम होगी तो 3 घंटे ज्यादा लगेंगे, तो पुरानी स्पीड में से, पुराने टाइम में से नया टाइम माइनस कर दिया, नया टाइम ज्यादा था माइनस पुराना टाइम इज इक्वल टू 3 घंटे का डिफरेंस आएगा दोनों में। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो ऐसे ही मुंह चके शुरू नहीं करना चाहिए, आप पहले इसमें से कुछ कॉमन निकालो। 480 कॉमन निकल गया, 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। 480, अब जो ये 480 कॉमन है 480 अपॉन 3 कर देती हूँ मैं, ये 3 इधर से इधर ले आई, सिंपल। x इंटू एक्स माइनस 8 का एलसीएम हो गया, यहाँ आ जाएगा x माइनस 8, ठीक है, इक्वल टू 1, क्योंकि 3 यहां से आ गया, 3 1 जा 3, 4 18 3 6 18, 160 आ गया, ठीक है। अब 160 ब्रैकेट में x माइनस x प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 1। अब मैंने ये ब्रैकेट इसीलिए रखा क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन है। मैंने देखा है अक्सर क्या होता है, हम ऐसे के ऐसे लिख देते हैं और मेरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि ये प्लस 8 की जगह मैंने एज इट इज माइनस 8 ही लिख दिया होता है। इनफैक्ट मैं नहीं, आप तुम सब ये गलतियां करते हो, तो इसीलिए इसको बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। 16 8 जा 160 इंटू 8 कितना होगा, 1280, 0 6 8 जा 48, यस 1280 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। अब 1280 को हम स्प्लिट करते हैं, ठीक है, 1280 को मैं स्प्लिट करती हूँ, क्या होगा 4 इंटू 4 3 जा 12 4 3 20, ठीक है, 4 इंटू 4 इंटू 80, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 20, ठीक है। तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2, 5 टू 10 टू 20, ठीक है। अब यहाँ देखो 4 4 16 टू 32, 5 4 20 टू 22 40, तो 40 माइनस 32, ये देखो ये 8 आ जाता है। हमें नेगेटिव 8 चाहिए तो माइनस 40 और प्लस 32 लेंगे। मैंने आपको खुद आपके सामने करके दिखाया कि हमने इसको कैसे स्प्लिट किया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32 माइनस 1280 इक्वल टू 0, x माइनस 40 प्लस 32 x माइनस 40 इक्वल टू 0, x माइनस 40 और x प्लस 32।
इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 40 या 32 किलोमीटर पर आवर। अच्छा अब देखो ये नेगेटिव 32, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो मेरा स्पीड कितनी होगी 40 किलोमीटर पर आवर की मेरी स्पीड होगी। तो स्पीड कितनी हो गई x इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ ट्रेन इतनी चल रही। नाउ आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, एंड इफ आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर, आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आए हैं, देन अगेन सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल को विजिट करते रहिए। सारे हर बार मैं नए तरीके से क्वेश्चंस करवाती हूँ, सो प्लीज डू विजिट माई चैनल। आप आइए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होंगे आपको तुरंत पता चल जाएगा। ओके देन, गुड बाय फॉर टुडे।